शनिवार को भिवानी के पुराना हाउसिंग बोर्ड स्थित जैन स्थानक में उपेंद्र मुनि ने पत्रकार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी मामले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल और ईरान के बीच कई मामले हुए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उपेंद्र मुनि ने कहा कि यदि किसी स्थान पर कोई घटना नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं कि सुरक्षा बलों को वहाँ से हटा दिया जाए। अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है और जो लोग ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं उनका कोई जाति, मजहब या धर्म नहीं होता। और यदि ऐसा है, इसके ये जो घटना घटी है ये आगे और भी घटेंगी, ऐसा नहीं कि, और पहले भी घटी हैं, क्योंकि इस समय हमारा जो देश है वो देश का जो सरकार, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, समय समय पर देश की सरकारों की तरफ से लापरवाही बरती जाती है। हम मान लो यदि खेलगांव में आतंकवाद का वहाँ पर हमला हुआ, तो जब पता है कि इस अवसर के पर हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ सैर करने के लिए, घूमने के लिए जाएंगे, तो जहाँ एक छोटे छोटे कस्बे में चौराहे के पर भी पुलिस खड़ी करी जाती है, तो खेलगांव में जहाँ हजारों की संख्या में लोग जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। जैसे समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि वे 9 वर्ष से वहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से हटा ली पुलिस या प्रशासन। तो यदि हमले ना हो तो सारे देश में से हटा लो, अपने आप ही सारे देश में आतंक छा जाएगा। कई तरह की घटनाएं देखने को, ये धर्मों के नाम से धर्म परिवर्तन की जो लड़ाइयाँ इत्यादि चलती हैं, ये किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं, परिवर्तन करवाने की आवश्यकता भी नहीं। जो लोग भौतिकवादी हैं और जो धार्मिक हैं वो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। धार्मिक से मतलब, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन चरित्र में नहीं उतारेंगे, तो वही लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। अपन जैन शास्त्रों में भगवान महावीर की वाणी को देखते हैं, उन्होंने कहीं पर यह नहीं बोला कि तुम लोगों को जैन बनाओ और धर्म परिवर्तन कराओ। उन्होंने केवल एक ही प्रेरणा दी कि लोगों को प्रेरणा दो, तुम इंसानियत को अपनी ज़िंदगी में उतार लो, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो युद्ध है भारत और पाक का, अगर युद्ध के लिए भारत खड़ा होता है तो क्या युद्ध समाधान मानते हैं? एक तो भारत जल्दी से युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। ये जितनी भी बातें की जा रही हैं, चाहे कोई भी नेता बोला कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, एक वो छोटी मोटी ये वारदात कर सकते हैं, घटना कर सकते हैं जिससे लोगों के दिल शांत हो जाए। अन्यथा हमारा जो देश है ना वो युद्ध में विश्वास रखता है, ना युद्ध करने का कोई खास फ़ायदा है। यूक्रेन और रूस ने युद्ध क्या क्या मिला वहाँ पर, आज भी चलता है। और हमास में और इजराइल में युद्ध चला, वहाँ क्या हुआ। तो युद्ध का कोई समाधान। दूसरी बात है कि युद्ध की सारी स्थितियाँ बदल चुकी हैं। वो आमने सामने जो लठ लेकर के लड़ते थे वो टाइम नहीं है। अब 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जा कर के मिसाइलें गिरती हैं और विनाश लीला होती है, बेकसूर आदमी मारे जाते हैं। तो युद्ध की आवश्यकता भी नहीं, भारत को युद्ध करना भी नहीं चाहिए। बस अपनी सेफ्टी रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। यदि हम अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारे को किसी से लड़ने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। और यदि पहलगाम में भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती तो वहाँ भी आतंकवाद का हमला नहीं होता। निवेदन करता हूँ, ये एक ही संदेश काफ़ी है हिंदुस्तान को, ये सारे संसार को सही दिशा देने के लिए। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे प्रयास है, देश में, प्रदेश में, विदेश में, यदि ये सूत्र हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, दूसरे की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना और सभी लोगों को जीने का अधिकार है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने भी कहना चाहूँगा कि जियो और जीने दो। इस बारे में आप लोग इस समय पर चर्चाएँ भी करें, इसकी प्रेरणा भी दें। डर भी नहीं लगती है और घर में यदि सांस भूख पड़ते हैं उनके दिमाग भी ठंडे हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि लड़ो मत। महाराज, आज अगर बात की जाए तो धर्म, धार्मिकता, अध्यात्म और संस्कृति का समाज की बात की जाए तो क्या कुछ देख पा रहे हैं वर्तमान समय में? यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो चाहे राजनीतिक पार्टी हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, वो हमारी जो हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति है उसके अनुसार कम ही चलते हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि ने प्रस्ताव पारित किए कि यदि कोई अपनी गली मोहल्ले में अदर कास्ट में शादी करते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी।
एक तरफ बातें की जाती हैं रैप करने वालों को फांसी पर टांग दो, दूसरी तरफ रैप करने का एक माहौल पैदा किया जाता है कि यदि तुम अदर कास्ट में शादी करोगे तो तुम्हारे को